गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम है वाटर। ठीक है, तो आज हम लोग वाटर के बारे में थोड़ा जानेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कुछ वाटर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया जाएगा जो आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी आपका यूज हो सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में यूज हो सकता है। और इतनी बात हमें वाटर के बारे में जानना चाहिए, जिस चीज़ से हम बने हुए हैं। सबसे पहली बात है, हम जिस चीज़ से बने हुए हैं और जिसके बिना लिविंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम में इसका ज़रूरत है, तो उसके विषय में तो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कि वाटर क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि वाटर क्या है ना, एक आपका ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब बिल्कुल जस्ट लाइक आपका और हमारा रिलेशन जो ट्रांसपेरेंट है, उस टाइप का ये लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है और ये टेस्ट आपका टेस्टलेस है। देखिए, सपोज मान लें कि वाटर्स की है, आपको वाटर्स दिख रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है और क्या है आपका टेस्टलेस है। और कैसा सॉल्वेंट है ये? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आप ध्यान रखें, कैसा सॉल्वेंट है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और हम इसको प्यार से यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बुलाया करते हैं। क्या बुलाते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसको इसलिए कहते हैं, ये जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको बोला गया है इसलिए कि इसके अंदर इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा रहता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या? वैल्यू ज़्यादा रहता है। मतलब किसी भी सॉलिड पार्टिकल को क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसको ये आसानी से तोड़ पाता है। जब ये इसको तोड़ देता है तो अपने अंदर क्या करता है, उसको डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए क्या है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को माना गया है, H2O को। ठीक है, वाटर है। अब बात आती है कि ये लिविंग सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइदर वो प्लांट बॉडी हो या फिर आपका प्लांट बॉडी हो या फिर आपका एनिमल्स बॉडी हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आइदर डेट लिविंग सिस्टम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है एक्वेटिक हो, जो लव वाटर, जो पानी में रहना पसंद करता हो, उसके लिए तो ये रामबाण है। समझ जाइए, ये क्या है आपका, एक तरह से कह सकते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो कि दो लव वाटर एक्वेटिक हो, जो इसका मतलब कि समझ लीजिए कि पॉन्ड हो गया। पॉन्ड के लिए क्या है? पॉन्ड क्या है? एक तरह से उसका घर के जैसा है। वाटर क्या है? घर के जैसा है। ठीक है, तो ये है वाटर। अब बात करते हैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या? सबसे पहले वाटर एक मॉलिक्यूल्स है। वाटर क्या है? मॉलिक्यूल्स है, केमिकल कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। इट इज ए पेयर केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, केमिकल कंपाउंड है ये, जिसमें कि दो एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, आप कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो बने हुए हैं कि दो एटम आपका हाइड्रोजन से बने हुए हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अटैच्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अटैच्ड है बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड से इसका अटैचमेंट है, मतलब एक दूसरे के साथ ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या किया है, आपका इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग किया है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्योरली कोवैलेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वाटर का ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जिसमें कि दो ठो बॉन्ड पेयर आपको दिख रहा है। वाटर का ये स्ट्रक्चर से दो ठो बॉन्ड पेयर है, और ये रेड कलर का जो मार्किंग हम किए हैं ऊपर में, दो ठो लॉन पेयर है। दो ठो कितना है? लॉन पेयर है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर उसको बोलते हैं या फिर बॉन्ड पेयर उसको बोलते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन के पास आप जानते हैं कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन यूज अप कर लिया ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशंस, और बाकी जो 4 है मीन्स 2 जो पेयर बचा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया है, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। इसकी अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालें, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी है जो ज्योमेट्री आना चाहिए। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री जो आना चाहिए, जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो रेगुलर ज्योमेट्री इसका क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रॉन होना चाहिए, रेगुलर ज्योमेट्री की बात करें। लेकिन ये कह सकते हैं इसके ज्योमेट्री थोड़ा बर्बाद हो चुकी है, डिस्टॉर्ट हो चुका है। क्यों ऐसा हुआ है कि इसके पास लॉन पेयर आया है। लॉन पेयर के कारण क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है? टेट्राहेड्रल है। उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? टेट्राहेड्रल। उस हिसाब से क्या होना चाहिए था? इसके बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है,
जो कह सकते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। तो इरेगुलरिटी किसकी वजह से आया? ड्यू टू लॉन पेयर की वजह से इसमें इरेगुलरिटी आया है। और थोड़ा क्या हुआ, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा दब गया तो 109 से क्या हो गया, सीधे घट के 104 डिग्री पे आ गया। ठीक है, आप 104 डिग्री 104.45 डिग्री ही बोल सकते हो, 104 पॉइंट जैसा ऑप्शन में आ जाए 104.5 डिग्री ही बोल सकते हो। अगर 104 है तो 104 डिग्री है। बाकी इसके बॉन्ड लेंथ जो लिखा हुआ पिकोमीटर 95.7 पिकोमीटर इसके बॉन्ड लेंथ होते हैं, या फिर 95.84 पिकोमीटर इसके बॉन्ड लेंथ होते हैं। समझ रहे? तो ये ओवरऑल आइडिया हो। इसकी डाइपोल मोमेंट जो होती है, डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि दो पोल क्रिएट कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल। आप जान लें, दो पोल क्रिएट करने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से कुछ इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का। तो डाइपोल मोमेंट इसका एक्सपेरिमेंटली जो निकल के आया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है 1.84 इसका डाइपोल मोमेंट होता है इस वाटर का। यहाँ तक कि आपको जानकारी मिल गई। ठीक है, अब बात आती है कि वाटर एक केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड क्या है? अपने आप में प्योर सब्सटेंस होता है। अपने आप में क्या है? प्योर सब्सटेंस है केमिकल कंपाउंड। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? ऑलवेज, ये क्योंकि ये प्योर सब्सटेंसेस है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ऑलवेज फिक्स होगा। वो रेशियो क्या है? 1:8 के रेशियो में। वो क्या है? 1:8 के रेशियो में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8। 1:8 के रेशियो में ये है। जैसे किस तरह से आप रेशियो निकालते हैं? जैसे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का मास हो गया, दो ऑक्सीजन का मास हो गया, ये मीन्स इसके मतलब इसके रेशियो क्या है? 1:8 के रेशियो में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब बोलिए कि वाटर का एक नया नाम IUPAC नेम क्या? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ वाटर? तो आपको बोलना है क्या? ऑक्सीडेन है। क्या? ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन इज द IUPAC नेम ऑफ वाटर, ऑक्सीडेन। यहाँ पे अब क्रिस्टलाइन, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टल किस टाइप का क्रिस्टल क्रिएट करता है? 3 डायमेंशनल जो नेटवर्क है किस तरह से बनाता है? वो रहता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। कैसा रहता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मान लें कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, आपस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स में लिखूँ, एक वाटर मॉलिक्यूल्स लिखूँ, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दो जो बॉन्ड है कोवैलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम से, कोवैलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल, पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल के आसपास कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे? ठीक है, इसके मतलब है आसपास उसके सराउंडिंग में क्या होंगे? 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाएगा। कितना बनाएगा? 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये अटैचमेंट इसका दिखाएगा। उस तरह से हम देखेंगे अभी केज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है तब हम देखेंगे। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे वाटर का यूज़ क्या है। वाटर का जैसे यूज है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में वाटर का यूज़ है। केमिकल रिएक्शंस में वाटर का यूज होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, विदाउट वाटर प्रोसीड ही नहीं करेगा। जैसे मान लिया हम फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज का सुक्रोज का फर्मेंटेशन कराते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, जहाँ पे लिखते होंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर क्या होता है? रिमूव हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि वाटर का एडिशन, वाटर की मदद से कोई चीज़ को हम तोड़ पाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा कि वाटर का सहारा लेते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वाटर वहाँ पे हम यूज में लाते हैं केमिकल रिएक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है आपको, तो वाटर का यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होता है? वाटर से आप जनरेट करते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री में, प्लांट्स में वाटर का काफ़ी यूज है। इसलिए क्या है, इतना सारा जो वाटर का यूज है, इसीलिए हमारे जो अर्थ सरफेस पे क्या है 70% क्या है, 75% कह सकते हैं 70% वाटर से, जिसमें कि 3% वाटर ऐसे है जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो यूज होता है। 3% ओनली वाटर यूज्ड एज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो ये हो गया वाटर्स के बारे में हम लोग को इतना। अब बहुत सारे रिएक्शन से हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी क्या है, मैक्सिमम क्या है, बॉडी किस चीज़ से भरा हुआ है? वाटर से भरा हुआ है। ये वाटर कहाँ पे होता है? हम लोग के पेट में नहीं होता वाटर क्या होता है? बॉडी के सेल में होता है। हम लोग बिलियन सेल है, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है। तो सभी सेल में क्या है? वाटर की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, उसको मैच्योर रहने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। तो वहाँ भी क्या है, वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। कह सकते हैं हमारी बॉडी अगर ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो ट्रिलियन ऑफ सेल में वाटर भरे हुए हैं। ठीक है, तो बॉडी वेट भी क्या करता है? वाटर के कारण हमारा बॉडी वेट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वाटर कंसेप्ट। आप समझते हैं कि एक बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आता है कि देखिए कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि
वाटर का जो डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहता है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है, ये कहता है। अब बात इस चीज़ को थोड़ा लॉजिक समझते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्यों बोल देता है, बहुत बड़ा सवाल आया करता है, ठीक है। आपको भी एग्जाम, जनरल कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, कहीं भी दीजिए, पूछ सकता है कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस डिग्री, कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा। मान लिया ऑप्शन में दिया हुआ 4 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तो आपको मार के क्या आना है 4 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है इसके पीछे क्या मैक्सिमम डेंसिटी। जब क्या होता है कि देखिए 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो किसी चीज़ का, तो उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इसके मतलब है वाटर का काइनेटिक एनर्जी क्या, मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी आपने दिया, तो क्या हुआ कि दौड़ने लगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एक डेंसिटी घट जाता है। वॉल्यूम बढ़ने पे क्या होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है डेंसिटी घट जाएगी। इसके मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी आने वाला है। अगर उसको इंक्रीज कीजिएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाने से डेंसिटी घट जाएगा। तो एक फिक्स सेल्सियस टेम्परेचर पे कहता है ये मैक्सिमम है। इस कारण से कोई भी पूछते, कहीं भी सवाल आ जाए कि वाटर का डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होगा, तो आपको बोलना है 4 डिग्री सेल्सियस। आप मार के आओगे ऑप्शंस में, पूछा करता है एसएससी वगैरह में, जनरल ये सवाल आजकल पूछने लगा है, ठीक है। आप तो याद कर सकते हो, याद करके ही रखना फ़ायदा है, और समझ भी लीजिए इस चीज़ को, बहुत जगह ये काम आने वाला है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पे ये आ सकता है। अब बात आती है एक और कॉमन क्वेश्चन सभी के दिमाग में चलता है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। बर्फ जो होता है कि क्या बोलते हैं, वाटर के में क्यों फ्लोट कर, तैरने क्यों लगता है। हम लोग को देखने से क्या लगता है, बर्फ है, स्टोन जैसा है, तो डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक सारा क्या है, जब भी ये बर्फ़ के फॉर्म में होता है वाटर, जब वो जम जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब वो जम जाता है तो क्या होता है, ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है, ठीक है। उस समय उसका स्ट्रक्चर जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार करता है। कैसे तैयार करता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर कैसे तैयार करता है, आप इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले अगर कोई पूछे कि एक ऑक्सीजन दो को, मतलब वाटर में 2 कोवैलेंट बॉन्ड से, वाटर में कितना कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर एक मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर इसका अटैचमेंट किसी और के साथ हो, किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अगर मान लें हमने उसमें वाटर ले रखा है, इसमें एक मॉलिक्यूल्स तो वाटर नहीं है, अगर हम गलती से 1 मोल भी वाटर होगा, ये आप ध्यान दें, 1 मोल भी वाटर होगा तो इसमें करोड़ों संख्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। एक मोल अगर ले लेंगे, समझिए कि वाटर मॉलिक्यूल के कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23 वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है, लेकिन अगर इसमें तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, गलती से 1 मोल लिए तो उतना हो गया, 5 मोल लिए तो बहुत हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसका अटैचमेंट कैसे रहता है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए मान लीजिए एक वाटर मॉलिक्यूल है, ध्यान देंगे H2O इस टाइप का H2O है। तो ये तो H2O बना लिया हाइड्रोजन के साथ, एकदम कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एकदम फ्रेशली कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अब जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आया, ये वाटर है, यहाँ पे वाटर है H2O, ध्यान दीजिए, यहाँ पे वाटर है H2O, यहाँ पे वाटर है H2O, आप ध्यान दीजिए, हर जगह वाटर है। तो ये तो 2 प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बना है। अब ये इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ बगल वाले नाइबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से अपना अटैचमेंट को दिखाएगा ये, तो वहाँ पे एक ब्रोकन लाइन से जो दिखा हुआ है ग्रीन कलर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखिए यहाँ पे इससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इस वाटर मॉलिक्यूल को आप देखिए क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। इस वाटर मॉलिक्यूल के देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है, 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 आप ध्यान दीजिए। अब देखिए कि 2 तो कोवैलेंट बॉन्ड बना है एक वाटर मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे 2 क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान दीजिए। फिर एक वाटर मॉलिक्यूल में देखिए 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, और साथ साथ सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखे हुए हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है। कब, देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर कब क्रिएट होता है, जब ये आपका आइस के फॉर्म में इस टाइप का स्ट्रक्चर मान ली क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये सब क्या है, ये सब जो देख रहे हैं अंदर वाला, ये सब क्या है, जब आइस बनता है तो बीच में क्या होता है,
वैकेंट स्पेस आ जाता है। क्या होता है? वैकेंट स्पेस है। लेकिन जब ये मेल्ट होगा, जब लिक्विड में बनना शुरू होगा, जब लिक्विड में बनना शुरू होगा, वैकेंट स्पेस है। वैकेंट स्पेस के कारण क्या होता है ना, वैकेंट स्पेस के कारण, ठीक है, वैकेंट स्पेस के कारण ही क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। मान लें कि मेल्ट करेगा, तो मेल्ट करेगा तो वैकेंट स्पेस तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ब्रेक करेगा तो वैकेंट स्पेस खत्म हो जाएगा। अब वैकेंट स्पेस जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट भी हो जाएगा, समझ रहे? तो वाटर का डेंसिटी क्या होगा, वाटर का डेंसिटी बढ़ जाएगा। और आइस का डेंसिटी क्या होगा, आइस का डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। तो इस कारण है कि आइस का डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। और जब आइस मेल्ट करता है, जब लिक्विड बनना चाहता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करता है, उसके बीच में जो वैकेंट स्पेस है खत्म हो जाता है, तो डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कह सकते हैं कि आइस अगर फ्लोट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे बनता है स्पेस क्रिएट हो जाता है। स्पेस क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, डेंसिटी घट जाता है उसका। अब स्पेस खत्म होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगा। इतना डिटेल्स आपको आगे में जानना नहीं, लेकिन वाटर के बारे में ओवरऑल जो जानकारी दिए हैं, खासकर ये आपको याद ना भी रहे, लेकिन हाँ जितने भी जनरल आइडिया है वाटर के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ यूज है। अब बताते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट है वाटर का, तो हम लोग क्या करें। सबसे पहले बात है, लास्ट कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं। वाटर का इतना अच्छा खासा यूज है, हर जगह वाटर का यूज है। प्लांट क्या करता है, प्लांट हमको जो ऑक्सीजन मिल रहा है, हम लोग दिन रात ऑक्सीजन ले रहे हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये भी वाटर का ही खेल है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो प्लांट्स क्या यूटिलाइज करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो प्लांट्स वाटर को यूटिलाइज करता है, प्लांट्स वाटर को यूटिलाइज करता है, और वो सारा प्रोसेसिंग करके, वो सारा प्रोसेसिंग उसके बाद होता है। वाटर यूटिलाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्लोरोफिल का यूज करता है, सनलाइट का यूज करता है, तो फिर हमको क्या मिलता है, वो तो अपने लिए खाना ही बना लेता है। प्लांट और हमको देता है डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मतलब ये कह सकते हैं कि वाटर एक ऐसा सोर्स है, रिसोर्स है, जिसके कारण हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर वाटर नहीं होता तो प्लांट क्या लेता, प्लांट अगर वो कंज्यूम नहीं करता, प्लांट अगर कंज्यूम नहीं करता तो वो ऑक्सीजन हमको नहीं दे पाता, वो खाना ही बनाता। प्लांट वाटर की मदद से उसको खाना ही मिल गया, हमको ऑक्सीजन ही मिल गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है वाटर प्लांट के लिए, लिविंग बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए हम तो कहेंगे कि लास्ट इसका टोटल चीज़ का समरी क्या आया है, यही समरी आया है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज मस्ट। बहुत ज़रूरी है कि आप वाटर को कंजर्व करें, सुरक्षित रखें। ये एक ऐसा रिसोर्स है, ये ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना लिविंग सिस्टम, आपका कोई भी इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए लास्ट कंक्लूजन हम ये लेके आ रहे हैं, अगर आपको हेल्दी रहना है, सब कुछ सही से रहना है, ठीक है, जीवन को अच्छी से, मतलब कि लिविंग सिस्टम को एक अच्छा आपका लिविंग सिस्टम को बनाए रखना है, तो आप उसको वाटर को कंजर्व करें। लास्ट ये हुआ कि आप वाटर को सेव करें, ठीक है, वाटर सेव। अगर आप वाटर बचाते हो तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको सारी वीडियो जो मैंने बताया आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।